बहुपद का सेकेंड क्लास। इसमें प्रश्नावली 2.1 का सारा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करवाएंगे जो आपके बुक का है। देखिए पहला फर्स्ट है कॉन्सेप्ट बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध हमको निकालना है। देखिए पहले वो देखेंगे शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध निकालने से पहले 9th में आप लोग पढ़े थे गुणनखंड, द्विघात बहुपद का गुणनखंड पढ़े थे। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे यानी गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, उसके बाद शून्यांक और गुणांक के संबंध आसान से आप समझ जाएंगे। इसलिए पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, द्विघात बहुपद है, इसमें घात 2 है, द्विघात बहुपद है, x² + 7x + 10 ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, आपको बताए थे बहुपद जिस चर में हो P ऑफ O चर लेना है, लिख देंगे ये किस x चर बहुपद है, ये बहुपद x चर में है, लिख देंगे P ऑफ x = x² + 7x + 10। ये हो गया आपको बहुपद ऑफ P ऑफ x = x² + 7x + 10 है। ठीक, इसमें क्या करना है, पहले बीच में जो भी पद है, बीच में जो भी पद है उस पद को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। +7 है तो +7 आना चाहिए। गुना करने यहाँ क्या है, x² का गुणांक क्या है 1 गुना 10 का गुणांक क्या है +10 बराबर क्या होता है +10 होना चाहिए। देखिए 7 को हम इस तरह से तोड़ेंगे दो पार्ट में कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 1 यानी x जो गुणांक है वो और जो अचर पद है दोनों को गुना करने पर जो गुणनफल आएगा उतना आना चाहिए, यानी 10 आना चाहिए। 7 को हम इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर +10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। देखो 7 को हम तोड़ सकते हैं 3 + 2, क्या 3 + 2 7 को 3 + 4 पार्ट में तोड़ देंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 तो आ गया, लेकिन 4 और 3 को जो गुना किए 4 तो यह 12 आ गया, ये तो 10 आया नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। फिर दूसरा नियम से तोड़ेंगे 7 को और कुछ तोड़िए, 6 1 7 हो जाएगा, 6 + 1 = 7 होता है। अगर इसको हम गुना करेंगे 6 गुना 1 = 6 होता है, ये भी नहीं हुआ। 7 को तोड़ते रहिए, पहले आप पहला क्वेश्चन इसलिए 2-3 नती करके समझा रहे हैं ताकि आपको क्लियर में समझ आएगा कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 आएगा, गुना करने पर 10 आएगा। देखिए अब हम जोड़ सकते 5 + 2, 5 और 2 को हम जोड़े 7 हुआ और 5 × 2 को गुना किया कितना हुआ 10 आया, +7 है +10 है, इसमें भी +7 आना चाहिए, जोड़ने पर गुना करने +10 होना चाहिए +10। इसका मतलब 5 और 2 के रूप में टूटा, इसको हम 5 और 2 के रूप में टूटा तो लिख देंगे x²। देखिए ये सारा सब मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं, जगह थोड़ा कम है। लिखिए x² + 7 को तोड़े 2 और 5 में लिख देंगे 2x + 3x प्लस 10 है तो 10 को लिख देंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ 7 को तोड़े हैं, इस 7 को तोड़े, x² के x² लिख दिए, यहाँ पर 10 है तो 10 को भी 10 लिख दिए, सिर्फ ये 7 है इसको हम तोड़े दो पार्ट में 2x + 3x, 2x + 2x और 5x में टूटेगा, 2x और 5x, 2x + 5x 7x हो गया, ये तो दो पार्ट में हो गया। अब ध्यान से देखिए आगे का 2 टर्म और पीछे का 2 टर्म को ध्यान से देखिए, आगे का 2 टर्म और पीछे का 2 टर्म देखिए, आगे का 2 टर्म ये हुआ, पीछे का 2 टर्म ये हुआ। देखिए आगे के 2 टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आ रहा है,
एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचा एक्स, यहाँ क्या होगा 2 से 2 हो गया, प्लस 5x प्लस 10 में कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x प्लस 10 में 5 भाग देंगे क्या होगा 2 आएगा, 2 आएगा। देखिए अगर आपका ये पद और ये पद दोनों बराबर है, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही जा रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो ऊपर में कहीं ना कहीं आप गलती कर दी हैं, इसलिए ये दोनों टर्म बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब 2 टर्म आया इस दोनों टर्म में एक टर्म लिख लीजिए x प्लस 2 लिख दीजिए, तो जो x है ये x प्लस 5 लिख दीजिए, x प्लस 5, यही आपका इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड आया। इस दोनों को जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 पूछ जाएगा, यही आपका गुणनखंड है। 9th में आप लोग इसी तरह पढ़े होंगे। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड नंबर बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। सेकेंड नंबर है क्या चीज, हम बताए थे 2 और 3 आगे वाले एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है वो और जो अचर पद है -3 दोनों को गुना करेंगे, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई -3 यानी -6 होना चाहिए, यानी कि जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए -6 होना चाहिए, और सॉरी गुना करने पर -6 होना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए -5, यानी लिख देंगे जोड़ने या घटाने पर -5 और गुना करने पर -6 आना चाहिए। 5 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए और गुना करने पर -6 आना चाहिए। देखिए इसलिए बहुपद किस चर में है, x के चर में है, लिख दिए p ऑफ x यानी बहुपद ऑफ x, x चर में है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखो 5 को इस तरह से तोड़िए, देखिए -6 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 6x लिख देंगे। देखो -1 प्लस 6 ये दोनों को जोड़ेंगे क्या वो आएगा +5 आएगा, नहीं अगर हम -6 1 -6 करेंगे क्या होगा -5 आएगा, 1 और 1 गुना -6 करेंगे क्या होगा -6 आएगा, नहीं तो -6 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर क्या हो जोड़ने घटाने पर -5 आ रहा है, बस वही काम करेंगे। 6 को हम क्या करेंगे माइनस में करेंगे, कर दिए, ठीक एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6x और -3 लिख दिए। देखिए ध्यान देखिए 1 - 6 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 1 - 6 को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, 1 - 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, जोड़ने पर -5 आएगा, गुना करने पर -6 आएगा। इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान से आगे का 2 पद देखिए, आगे का 2 पद है 2x स्क्वायर प्लस 1x है, आगे हम x कॉमन ले लेंगे, x जब कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस है जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 1 बचा तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है देखिए ज़्यादातर यहाँ पर जो भी साइन रहेगा कॉमन में वो साइन ले लीजिए, -6x है या 3 है, कॉमन क्या आएगा -3 हम कॉमन ले लेंगे, जब 6x में हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अंदर में जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 3 जब कॉमन आएगा +1 आएगा। देखिए 2x + 1 यहाँ भी 2x + 1 दोनों समान है, हाँ समान है, इसका मतलब मेरा ये गुणनखंड सही प्रोसेस में जा रहा है। देखिए ये और ये दोनों मिलकर एक ले लेंगे, एक 2x + 1 एक बार ले लेंगे, ठीक है x या -3 है तो -3 हो गया। इस बहुपद का गुणनखंड 2x + 1 और x - 3 आया। आई होप आप गुणनखंड क्लियर में समझ गए होंगे। आपको करना क्या है आगे और पीछे जो x स्क्वायर भी जो गुणांक है और अचर पद है इस दोनों को गुना करके जो गुणनफल आएगा उसको लिख लीजिए कहीं साइड में, और बीच में जो x का जो गुणांक है
उसको इस रूप में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर उस बीच के x के गुणांक के बराबर आए और गुना करने पर अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणनफल के बराबर आए, तो उसको हम लिख देंगे और देखेंगे कि आगे से दो पद में, यानी दो पद में जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे और पीछे से दो पद में कॉमन जो रहा है वो भी कॉमन ले लेंगे और ये दोनों जब बराबर आएगा ये दोनों के बदले में एक बार लिख लेंगे। ये x प्लस 5 प्लस 5 लिख देंगे। यही हुआ आपका गुणनखंड। सेम प्रोसेस इधर भी किए थे, आपको गुणनखंड क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखिए बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में बोलते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में अधिकतम दो ही शून्यांक होता है। जितना घात के बहुपद होता है अधिकतम उतना ही शून्यांक होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद में अधिकतम दो शून्यांक होगा, कम से कम एक भी हो सकता है, अधिक से अधिक दो ही होगा, कम जितना होगा चलने वाला है, लेकिन अधिक से अधिक एक ही आएगा। लेकिन त्रिघात भी बहुपद में उसमें भी अधिकतम तीन शून्यांक आएगा, कम से जितना कम होगा चलने वाला है, लेकिन अधिक से अधिक तीन ही शून्यांक आएगा। हम बताए थे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, बताए थे ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में द्विघात बहुपद आपको लिखा मिलेगा, जहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो वो रेखिक बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद हट के रेखिक बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं करते। देखिए अब दोनों के बीच शून्यांक और गुणांक कैसे संबंध है तो वो हम बताते हैं, आप लोग बने रहे। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है, हम लिख दिए द्विघात बहुपद यानी शून्यांक निकालने के लिए किसी भी बहुपद में, चाहे वो द्विघात हो या फिर त्रिघात हो, बहुपद के बराबर शून्य मानकर गुणनखंड करते हुए शून्यांक निकाला जाता है। यानी कि सीधा सिंपल में समझ लेंगे, अगर कोई भी बहुपद का शून्यांक निकालना है पहले उस बहुपद को गुणनखंड कर देंगे और उस बहुपद जो गुणनखंड आया उसके 0 के बराबर कर देंगे और जो x का वैल्यू निकलेगा वही उसका शून्यांक होता है। हम बताए थे द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक दो शून्यांक होता है, त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक तीन शून्यांक होता है। वही चीज हम निकालते हैं, वही चीज निकाले हैं। जो x चर वाले बहुपद है उसको p ऑफ x माने हैं और इसका गुणनखंड की x²। 7 को हम इस रूप में तोड़े हैं कि 2x और 5x के रूप में तोड़े हैं, ताकि गुना करने पर 5 दूना 10 आया, जोड़ने पर 5x प्लस 2x 7x आया। और आगे से इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, x लिए यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 है। ये दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिए यहाँ x प्लस 2 आया और ये बराबर है। ये दोनों पद अगर बराबर हो इसका मतलब मेरा गुणनखंड बनाने का प्रोसेस सही की दिशा की ओर जा रहा है। इस दोनों में एक को एक बार लिखेंगे, x प्लस 2 एक बार लिख दिए, एक x प्लस 5, ये दोनों मिला के एक लिख देंगे x प्लस 5। ये किस क्या है px के बहुपद ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 जो गुणनखंड आया इस बहुपद का गुणनखंड आया। और बताए थे बहुपद के बराबर शून्य मानकर जो बहुपद जो गुणनखंड आया है इसके बराबर शून्य मान लेंगे, यानी कि शून्यांक के लिए लिख देंगे, शून्यांक के लिए क्या होगा, बहुपद क्या है p ऑफ x है बराबर 0 कर देंगे। p ऑफ x का वैल्यू क्या x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, इसको भी 0 करेंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। दोनों का वैल्यू 0 के बराबर कर दिए। एक एक करके दोनों का मान निकालना है, देखिए यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। एक बार x प्लस 5 को 0 करेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू निकला -5। एक बार इसको 0 करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकला है प्लस में है उधर जाएगा -2। यानी द्विघात बहुपद का दो शून्यांक, एक आया -2 दूसरा आया -5। यहाँ लिख देंगे शून्यांक बराबर -5 कोमा -2।
लिख दिए। शून्यांक के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स जो गुणनखंड है उसको हम 0 के बराबर कर दिए और x का वैल्यू निकला x प्लस 5 बराबर 0, प्लस में इस साइड बराबर कुछ साइड जाएगा माइनस हुआ, x इक्वल टू -5 आया, x प्लस 2 बराबर 0 होता है, x प्लस 2 बराबर इस साइड जाएगा -2 आया, x बराबर क्या हुआ -2। द्विघात बहुपद के दो शून्यांक हो गया, -5 एक -2। देखिए इसी -5 को हम एक को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं। द्विघात बहुपद में दो शून्यांक होता है, एक शून्यांक को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे शून्यांक को हम क्या मानते हैं, बीटा। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू -2 भी बोल सकते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यांक -5 और -2। आई होप इस गुणनखंड का जो गुणन शून्यांक है वो आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब इसका बताते हैं। इससे पहले जो बता सेम टू सेम यहाँ उतार दिए हैं, जो गुणनखंड था गुणनखंड आप इसे 9th में सीखे होंगे तब पर भी एक बार हम रिवाइज करवा दिए, ताकि अगर हो सकता है भूल गए होंगे तो एक बार याद आ जाएगा। तो हम गुणनखंड कर दिए, उसके बाद लिखेंगे शून्यांक के लिए। शून्यांक के लिए क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है उसको हम 0 के बराबर करेंगे। क्या है, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करें, दोनों को एक एक करके 0 बराबर करेंगे। 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू 3 आया, यहाँ से 2x बराबर -1 होगा, यहाँ से x का वैल्यू -1/2 आया, यहाँ से x का वैल्यू -1/2 आया, यहाँ x का वैल्यू 3 आया। यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या हो गया, 3, -1/2। यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -1/2 लिख सकते हैं। -1/2, एक कोई अल्फा होगा, एक दूसरा कोई बीटा होगा। दो शून्यांक का एक का नाम अल्फा से हम सूचित करेंगे यानी डिनोट करेंगे, दूसरे को हम बीटा से। देखिए ये अल्फा और बीटा है, इसे ABCD होता है, उसी तरह ग्रीक का ये लेटर है अल्फा बीटा। आपको समझ में आ गया होगा द्विघात बहुपद का शून्यांक किस रूप में निकालते हैं। देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद P ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है, तो देखिए जब हम बताए थे द्विघात बहुपद के दो शून्यांक अल्फा और बीटा, आपको पता है ये जो है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में द्विघात बहुपद लिखा जाता है। तब इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो दो कंडीशन हो सकता है कि जो शून्यांक है शून्यांक का योग क्या होगा, -b/a, शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, c/a। तो वो लिखेंगे शून्यांक का योगफल, शून्यांक का योगफल बराबर होता है x के माइनस x के गुणांक बट्टा x² के गुणांक। देखिए द्विघात बहुपद क्या, शून्यांक का योगफल, शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, शून्य योगफल मतलब जोड़ हुआ, लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर x के गुणांक माइनस x, माइनस लगा के x के गुणांक, x के गुणांक क्या है, b है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x के गुणांक, x गुणांक क्या है, b है, b बटा क्या, x² के गुणांक, x² गुणांक क्या है, यहाँ पर a है, a। यही हुआ संबंध। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, माइनस का चिन्ह हटा के x का गुणांक और बाय x² का गुणांक। सेकेंड नंबर क्या होता है, सेकेंड नंबर होता है शून्यांक का गुणनफल। लिखेंगे यहाँ पर
शून्यांक का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल होता है अचर पद, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो क्या है, शून्यांक का गुणनफल, द्विघात बहुपद में कितना शून्यांक होता है, 2 शून्यांक, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो शून्यांक का गुणनफल मतलब क्या होगा, इसी जगह लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है मेरा c है, तो c बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणन, एक्स स्क्वायर गुणन क्या है a, c बाई ए। इसका मतलब एक छोटा सा रिलेशन यहाँ से समझ में आया, अगर 2 शून्यांकों का गुणनफल निकालना है तो c बाई ए यानी अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है वो लेंगे। अगर शून्यांक का योगफल निकालना है तो x का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक बट्टा a का गुणांक। देखिए a और b कैसे लेंगे वो बताते हैं, जहाँ पर कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं। आपको ये नहीं समझ आया कि ए क्या है, ए अगर मानिए कि अगर इसमें निगेटिव होगा, क्वेश्चन में हो सकता है ये इस फॉर्म में आपके क्वेश्चन में माइनस बी के जगह पर प्लस बी एक्स है, वहाँ पर माइनस 7x होगा, तो क्या x का जो b का जो मान है 7 होगा, नहीं माइनस 7 होगा। वही चीज लिखते हैं जहाँ a बराबर चिन्ह समेत एक्स स्क्वायर का गुणांक, चिन्ह समेत यानी यह एक्स स्क्वायर के पीछे में, यानी ए के पीछे में आगे में जो है जो भी साइन रहेगा, ए के पीछे में जो भी साइन रहेगा वो चिन्ह समेत एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा। और बी का मान क्या है, चिन्ह समेत एक्स का गुणांक। और सी का मान क्या है, चिन्ह समेत अचर पद। आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, आपको हो सकता है समझ में ना आए ए का मान क्या लेना है, बी का मान क्या लेना है, इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं, आपको क्लियर में समझ आएगा। हो सकता है मानिए कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है p ऑफ x दिया हुआ है -3x² प्लस 2x -8 दिया हुआ है। अगर उसमें बोलेगा a b और c इसमें क्या है, देखिए यहाँ से a बराबर क्या होगा, a का चिन्ह समेत एक्स स्क्वायर का गुणन, एक्स स्क्वायर गुणन क्या है -3x, चिन्ह समेत लेना है तो -3 लेना है। और b बराबर क्या होगा, b बराबर चिन्ह समेत x का गुणांक, चिन्ह समेत x का गुणांक है +2, तो +2 भी लिख सकें, +2 लिखने का मतलब +2 ही हुआ है। और c बराबर क्या है, चिन्ह समेत अचर पद क्या है -8 है, तो -8। यही हो गया आपका a b और c। देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है -3 है, x का जो गुणांक है +2 है, जो अचर पद है -8 है। यही वो आपको a b और c हो गया। देखिए इस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कल क्लियर में समझ आएगा कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, हमको कैसे इस क्वेश्चन को हल। देखिए एक क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 12x² -7x + 1 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले इसका शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करें। पहले ध्यान सुनिए, बोला जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसका पहले शून्यांक ज्ञात करना है। जब शून्यांक निकल जाएगा तो उसके शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यापन करना है, ये साबित करना है कि शून्यांकों यानी दो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है नहीं, वही सत्यापन करना है। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए हल में क्या करेंगे, बहुपद क्या है x के टर्म में, इसलिए p ऑफ x लिखा हुआ है। देखिए p ऑफ x इक्वल टू 12x² -7x + 1। आपको बताए थे जो x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है दोनों को हम गुना करेंगे। 12 × 1 = 12 हुआ,
ठीक है। और जो बीच में जो है x का गुणांक क्या है, -7। एक -7 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -7 होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, वो ध्यान देखिए, -4x -4 और -3 में तोड़ देंगे, -4 और -3 क्या हुआ, -7 आ गया। दोनों के गुना करेंगे तो -4 गुना -3 +12 हो गया। बस सिंपल है, वही काम यहाँ करेंगे, कर देंगे क्या चीज, 12x² -4x -3x, अब प्लस में 1 है तो 1 दे दिए। देखिए आगे से दो पद को देखना है, इस दो पद के देखना है, इसमें आपको 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन ले लेंगे हम। 4x जब कॉमन ले लिए तो 12x में हम 4x से भाग दिए तो 3x आ गया, 3x आ गया। माइनस तो माइनस, 4x जब कॉमन ले लिए तो 1 हुआ, 1 हुआ। ठीक, अब देखना है यहाँ पे इस दोनों टर्म में कॉमन क्या है। देखिए अगर इस रूप में बनाने के लिए हम क्या करें, हम बताए थे जो भी साइन रहेगा पहले वो साइन तो लेना है, ले लिए। देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 1 है, इसका मतलब दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा, काहे कि 3x में 1 से मल्टीप्लाई हमेशा ही हुआ रहता है, काहे कि कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड हमेशा हुआ ही रहता है, 1 से गुना और 1 से भाग हमेशा हुआ ही रहता है। तो हम 1 कॉमन ले लिए, -1। जब -1 कॉमन लेंगे तो उसके अंदर जो भी होगा इसमें जो है साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो +3x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो -1 हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे इस सब का इस टर्म में साइन चेंज होगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लिए, -3 है +3 बदल जाएगा, +1 है तो -1 बदल जाएगा, बस वही है। अब गौर से देखिए इस दो पद में, इसमें और इसमें, क्या ये दोनों समान है, बराबर है, इसका मतलब मेरा यह प्रोसेस सही है। यहाँ से ये और ये मिला के एक टर्म ले लेंगे, 4x -1, इस दोनों मिला के एक लेंगे, 3x -1, बस हो गया। हम बताए थे द्विघात बहुपद को शून्यांक निकालने के लिए जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर करते हैं, वही करेंगे। फिर शून्यांक के लिए यहाँ लिख दें, अगर नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन अभी नया नया है तो लिखना पड़ता है, लिख देते हैं कि आपको याद आ जाएगा। शून्यांक के लिए क्या करते हैं, p ऑफ x जो है उसको 0 के बराबर करते हैं, काहे कि p ऑफ x क्या है, p ऑफ x सही हुआ, p ऑफ x इसी का गुणनखंड ये है, 4x -1 इंटू 3x -1, इसका मान निकालेंगे, 4x -1 इंटू 3x -1 इक्वल टू 0 कर दिए। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 4x -1 बराबर 0, घंटा खींच देंगे, 3x -1 बराबर 0। ठीक, यहाँ से निकालेंगे 4x इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस में उधर गया प्लस में, ऊपर लिखते हैं, 4x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 होगा, इसीलिए x बराबर 1/4 गुना में इधर आएगा, भाग में आएगा, यानी 1/4 आया। यहाँ करेंगे 3x बराबर प्लस में उधर गया, सॉरी इधर माइनस में उधर गया, प्लस हो जाएगा, प्लस हुआ। यहाँ से x का वैल्यू आया 1/3 आया, 1/3, x इक्वल टू 1/3 है, यानी x का मान 1/4, x का मान 1/3, यानी द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या है, लिखेंगे शून्यांक बराबर 1/4, 1/3 है, कोमा 1/3। यहाँ से एक कोई किसी को अल्फा मान लेते हैं, किसी को हम बीटा मान लेते हैं, लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 1/4, बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/3 आएगा। अब यहाँ से शून्यांकों का योग क्या होगा, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांक का योगफल, शून्यांक मेरा क्या है, एक अल्फा एक बीटा, दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा का मान क्या है 1/4, लिख देंगे 1/4, बीच में जोड़ का साइन है जोड़, 1/3 है 1/3 कर देंगे। आपको पता है 5वां छठा हम पढ़े थे भीम का जोड़, बस वही भीम के जोड़ है। लघुत्तम लेंगे 12 हुआ, 3 + 4 यानी कितना हो गया 7/12 आया। शून्यांकों का योग क्या है 7/12। अब लिखें शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ से लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा का मान 1/4 है, बीटा का मान 1/3 है। लिखेंगे यहाँ 1/4 गुना 1/3 लिख देंगे 1/4 दिया 12 है, यानी शून्यांकों का योग 7/12 आया, शून्यांकों का गुणनफल 1/12 आया। अब क्या करना है सत्यता की जांच करना है। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए हमको इस साइड मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, इसलिए हमको इस साइड को हम मिटाते हैं। ध्यान से देख लीजिए। लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या है योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांक योगफल यानी क्या होता है शून्यांक योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी जो x को जो गुणांक है -x के गुणांक यानी -b/a। b का मान क्या है माइनस लगा देंगे, b का मान क्या है x का जो गुणांक है वो चिन्ह समेत लेंगे। x का गुणांक है -7 है, लिख देंगे -7/a क्या है a चिन्ह समेत क्या है x² का जो गुणांक जो है चिन्ह समेत लेंगे। x² गुणांक क्या है +12, तो +12 है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/12 आ गया। देखिए योगफल कहाँ हो यही ना 7/12 है, ये भी 7/12, ये भी 7/12। सत्यता की जांच हो गया। अब क्या करना शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c/a। c क्या है अचर पद चिन्ह समेत ले, अचर पद क्या है 1 + 1, तो 1 बट्टा क्या 1 मान क्या है x² का जो गुणांक है चिन्ह समेत लेना है +12, तो 1/12। यहाँ से आपको क्लियर में समझ आ गया होगा जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/12 है, यहाँ भी निकालें 7/12 आया। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या c/a 1/12 आया, यहाँ भी 1/12। देखिए सत्यता की जांच तो हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर में समझ आया होगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो 1-2 बार और देख लीजिएगा तो क्लियर में समझ। देखिए इनमें कुछ है ही नहीं, पहले हम गुणनखंड 9th क्लास में सीखे थे, गुणनखंड निकाल दिए उसको 0 के बराबर किए, जो x का वैल्यू निकला वही उस बहुपद के लिए शून्यांक आया। एक शून्यांक अल्फा है, दूसरा शून्यांक बीटा है। हम बताए थे शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बना होता है -b/a, यानी जो x का गुणांक है वो बट्टा x² का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, जो अचर पद है वो बट्टा में क्या होता है x² का गुणांक, वही सिर्फ बैठा दिए और प्रूफ हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं कि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाए, ताकि एक क्वेश्चन से हो सकता है थोड़ा बहुत बच गया होगा, एक क्वेश्चन और लेंगे तो जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। तब तक आप लोग बने रहें। देखिए एक क्वेश्चन और है द्विघात बहुपद p ऑफ x = 6x² - 7x - 3 के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करें। ठीक है 6x² - 7x - 3 है। देखिए 6 और 3 जो x² जो गुणांक है वो और अचर पद दोनों को जब गुना करेंगे 6 का 18 -18 आया है, और जो x का गुणांक है -7, -7 को हम इस तरह से तोड़ेंगे 2 भाग में कि गुना करने पर -18 होना चाहिए,
जोड़ने या घटाने पर -7 होना चाहिए। ठीक है, 9 और 2 में टूटा, 9 दूना 18, -18 हुआ, -9 है प्लस में 2 है, दोनों को गुना करेंगे -18 है, 2x -9x -7x वो भी कंप्लीट है। ठीक है, आगे के दो टर्म आगे के दो पद में ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए 2x कॉमन आ रहा है, 2x जब कॉमन लेंगे तो 6x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे 3x होगा, प्लस 2x कॉमन ही आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। हम बताए थे यहाँ पर जो भी साइन रहेगा वो साइन कॉमन लेंगे, और 9 और 3 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 ले लीजिए। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो x कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 3x + 1 हो जाएगा। देखिए ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही है। इस दोनों मिला के एक बार लिख लेंगे 3x + 1 2x - 3 2x - 3। हम बताए थे शून्यांक निकालने के लिए उस कोई भी बहुपद है उसका अगर शून्यांक निकालना है उस बहुपद को गुणनखंड करके उसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो p ऑफ x यही ना गुणन बहुपद मेरा यही है, इसको हम 0 के बराबर कर दिए। इसका जो गुणनखंड है 3x + 1 2x - 3, इसको 0 के बराबर किए और दोनों को बारी बारी से 0 किए। 3x + 1 को 0 किए, 3x = क्या होगा -1, x बराबर -1/3 आया। फिर 2x - 3 बराबर 0 हुआ, 2x बराबर 3 आया। x का मान क्या है 2 गुना में रहेगा भाग 3/2। यहाँ से अल्फा का वैल्यू 1/3 और बीटा का वैल्यू 3/2, ताकि दो शून्यांक है, एक हुआ अल्फा दूसरा हुआ बीटा। हम बताते थे शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यांक का योगफल का मतलब दोनों शून्यांक को जोड़ना। एक अल्फा क्या है -1/3 तो -1/3 प्लस 3/2 3/2। यहाँ से भिन्न के जोड़ किए, 3 और 2 का लघुत्तम लिए 6 आया। यहाँ से भिन्न के जोड़ किए -2 + 9 क्या होगा +7/6 आया। फिर शून्यांकों का गुणनफल क्या है -1/3 गुना 3/2, 3 क्रॉस में कट देगा, ऊपर नीचे कट गया, 3 का 3/2 आया। अब सत्यता की जांच करना है, बोला शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। माइनस लिखा हुआ है, b का वैल्यू क्या है -7 है तो -7 लीजिए, a का वैल्यू क्या है 6 है तो 6 लीजिए, माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c का वैल्यू क्या है -3 है तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वल टू -3/a का वैल्यू क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे। 3 1 3 3 2 6 यानी -1/2 आया। अब ध्यान से देखिए शून्यांकों का जो गुणनफल है 7/6 है, यहाँ भी शून्यांक का गुणनफल प्लस में 7/6 है। शून्यांक का गुणनफल क्या है -1/2 है, यहाँ भी शून्यांक का गुणनफल -1/2 है। योगफल 7/6, यहाँ भी 7/6, गुणनफल -1/2, यहाँ भी -1/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ आया होगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड ही नहीं था, 2 क्वेश्चन करवाए जिससे आपको थोड़ा भी मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। अब देखिए, अब बताते कोई द्विघात बहुपद निकालना है, उससे अगर शून्यांक दे दिया मानी अल्फा का मान दे दिया बीटा का मान दे दिया और बोलना है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। देखिए आपको दे दे अगर अल्फा प्लस बीटा यानी 2 शून्यांकों का जो गुणनखंड है वो दे दे और 2 शून्यांकों का योगफल दे दे और बोले कि द्विघात बहुपद बनाइए, तो क्या करिए उसके लिए जो फार्मूला होता है वो देखिए। ठीक है, x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। हम आपको पहले बता चुके हैं शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x, फिर प्लस है तो प्लस, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इस रूप में देखिए, अब बहुत ऐसा बुक है जिसमें ये भी दिया रहेगा कि इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए बहुत बुक में ये दिया है और बहुत बुक में ये भी दिया है। अब बोलिए ये क्या है, के क्या है वो बताइए। देखिए ये के है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अपना मन से इस के को अपना मन से कोई भी संख्या ले सकते, उसे ज़्यादातर 1 ही रहता है। जब हमको इस के का मान रखना हो तो देखने इसमें ऐसा क्या चीज़ का कमी आ रहा है तो हम के का मान रखेंगे। जैसे अगर आपको दे दे कि माने शून्यांक, देखिए क्वेश्चन 1 देख लीजिए, अगर आप क्वेश्चन में रहेगा अल्फा प्लस बीटा बोल दिया रहेगा शून्यांकों का योगफल 3 है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2 दिया है,
बोला द्विघात बहुपद बनाइए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए ऊपर में जो ये सूत्र लगाए थे, फार्मूला था, बस यही फार्मूला का यूज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? +2 है, तो 2 दे दी। यही हो गया मेरा द्विघात बहुपद। बोलिएगा इस के का कहाँ यूज हुआ, वो भी बताते, वैसा भी एक क्वेश्चन बताते हैं, आपको क्लियर में समझ आएगा। ये भी दोनों तो सेम है, बस सोचने पर फर्क होता है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि क्यों दिया है। ठीक है, नॉर्मल में हो गया। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन हमको मिटा देते हैं, माने सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है ये दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1/3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? देखो वो तो परमेय के रूप में नहीं, इसमें p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में। अगर परमेय के रूप में रहे, भिन्न के रूप में रहेगा, तो कैसे बनाना है? देखिए बस ऐसे इसी फार्मूला का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स दे दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1/3, या -1/3 दे दिए। बस भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1/3 है। यहाँ भी भिन्न का जोड़ घटाव आप कर सकते हैं। भिन्न घटाव जब करेंगे क्या होगा? देखिए इधर हम लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं। देखिए 4, 3 और 1 का लघुत्तम कितना हुआ? 12 हुआ, तो लिख देंगे 12 में 1 से भाग देंगे, 12 का 12 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, 12x स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस, 12 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो भागफल 3 आएगा। 3 में अगर x गुना करेंगे 3x आया। माइनस है तो माइनस, 12 में अगर 3 से भाग देंगे भागफल क्या है? 4 आएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे 4। देखिए मेरा जो बहुपद हुआ ऊपर वाले हुआ, अंश में जो है 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यही मेरा बहुपद आया। देखिए अब यहाँ जो k है, अपना मन से k का मान रखिए। क्या? देखिए इसमें हम 12 से गुना कर सकते हैं, लिखेंगे 12 से गुना करने पर 12 जब गुना किए, ये क्या होगा? 12 गुना, सारा कुछ लिख देंगे, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4/12 लिख सकते हैं। 12 तो कट गया। यही जो 12 से हम गुना किए, 12 से जो गुना, यही हुआ k। जहाँ k है अपना मतलब लिखे स्वयं चयनित संख्या, मतलब स्वयं हम चयनित करेंगे, स्वयं से हम चयनित कर इसमें पूर्ति क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 12 तो अपना मन से हम गुना किए। अगर नहीं भी लिखेंगे वो भी चलेगा। अगर 12 से गुना नहीं भी कीजिएगा वो भी चलेगा। सिर्फ नीचे में आपको लिख देना पड़ेगा बहुपद बराबर 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिख दें, बस वो भी सही है। आपको हम पूर्ण रूप से k का मान समझाने के लिए वहाँ 12 से मल्टीप्लाई किए। अगर नहीं भी करने हैं कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ही ऊपर वाला ही बहुपद हुआ, जो हर होता हर को छोड़ दिया जाता है, इसलिए लिख दे बहुपद बराबर 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसलिए बहुत ऐसा बुक में अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। आपको जो समझ में आए बस वैसे करना है, बस वही हुआ। देखिए इस पर 4-5 क्वेश्चन और दे देते हैं, तो आपको क्लियर में समझ, याद रखिएगा, ये आपको याद करना है। इसमें याद करने वाले तो है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी दो शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इस पर 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। अगर जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर होगा, तो आप लोग बने रहे। देखिए क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योगफल और गुणनफल नीचे दिए गए हैं। शून्यांक का योग, पहले नंबर जो है शून्यांकों का योगफल है, यानी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल नीचे दिए गए, यानी योगफल ये हुआ गुणनफल ये हुआ। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना, पहले शून्यांकों का योगफल है तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। योगफल इसे बोलते हैं क्या है? -1/2 -1/2। अब क्या है? गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? 1/4 होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? लिख देंगे इसे द्विघात
तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और बोलता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पहले बताए थे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है बनाने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस सबका मान पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4 है इंटू एक्स दे दिए, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है तो 1/4 दे दिए। बस जहाँ पर जो है उसका मान पुट किए और उसके बाद देखिए क्या करें एक्स स्क्वायर एक माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है 1/4 एक्स जो है एक्स को ऊपर से मल्टीप्लाई x/4 प्लस 1/4 है। अब यहाँ से हम भिन्न का जोड़ कर देंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे। देखिए यहाँ पर करेंगे 4 लघुत्तम क्या है 4 आया, मार्कर चेंज कर 4 आया तो 4 लिख दिए, या 4x स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बस यही होगा। ठीक है, बट्टा में 1 दे देंगे, सबका देखिए भिन्न का जोड़ आपको सब पहले से आता ही होगा। 144 का लघुत्तम क्या है 4 आया, 4 में अगर एक सब भाग दिए तो भागफल 4 होगा। 4 में x स्क्वायर से गुना करेंगे 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दिए और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आया भागफल, 1 में x गुना किए x आया, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, 4 में 4 से भाग दिए 1 आया, 1 में x गुना किए 1 आया। हम बताए तो ऊपर वाला जो है वही बहुपद होगा, या फिर आपके मन है तो 4 से गुना कीजिए जो के था। हम बताए थे फार्मूला में यहाँ बताए थे सेकेंड फार्मूला में यहाँ के भी लगा रहता है। अगर वही के जो है अपना मन से स्वयं चयनित संख्या लेना, स्वयं से चयनित करना है, इसमें कौन संख्या से मल्टीप्लाई करना है, इसमें मन होगा 4 से मल्टीप्लाई की, अगर मन नहीं है तो ऐसे रहने दीजिए कोई बात नहीं है। लिख देंगे सिर्फ बहुपद, या लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बस यही हो गया, यही हुआ द्विघात बहुपद। ठीक है, आपको क्लियर में समझ आ गया। शून्यांकों का योग दिया हुआ है -1/4, शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/4। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है बनाने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है तो रख दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 रख दिए, बस यहाँ से भिन्न जोड़ घटाव कर दिए। बस जो आया अंश जो हो अंश वाले जो है वही मेरा बहुपद होगा। लिख दिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जो नीचे में इसको हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ते हैं बता चुके थे। के का मान अगर मन है तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 कट जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा यही। इसलिए हम ये लिख दिए द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको ये समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दिए, कई जगह बहुत कम है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन तो सबसे आसान है। अल्फा प्लस बी लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -3 दिया है। फिर लिखें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। सारा मान पुट कर देंगे, बस वही द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या 2 है, 2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या -3 है तो -3 दे देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है -3, यही हो गया मेरा द्विघात बहुपद। एक सवाल और है, इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें अल्फा प्लस यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, फर्स्ट वाला जो अल्फा प्लस बीटा होता है 2 प्लस √3 दिया हुआ, ध्यान से देखिए आपको 2 प्लस √3 अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/2 माइनस √3। याद रखिएगा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का। ऊपर हम प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2 प्लस √3, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/2 माइनस √3 दिया है। बस बहुपद फार्मूला लगा देंगे, बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है।
एक्स स्क्वायर दे दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यही दिया है, लिख देंगे 2 प्लस रूट अंडर 3 इंटू एक्स हो गया, फिर प्लस है तो प्लस दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 1/2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 1/2 माइनस रूट अंडर 3। यहाँ से फिर भी इनका जोड़ कर सकते हैं आप, इनका जोड़ कर देंगे, ठीक है, जगह तो कम है, इस साइड हम कर देते हैं, ठीक है। 2 माइनस रूट 3 एलसीएम आएगा, 2 माइनस रूट 3 तो एलसीएम मेरा आ गया। यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस रूट अंडर 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, देखिए इधर 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट अंडर 3। देखिए यहाँ क्या होगा 1 1 2 माइनस रूट 3 कैल्शियम लेंगे, 2 माइनस रूट 3 आ गया, 2 माइनस रूट 3 मतलब 1 से डिवाइड करेंगे, 2 माइनस रूट 3 आएगा, लिख देंगे 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए, 2 माइनस रूट 3 मगर 1 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस रूट 3 आएगा, या लिख दिए 2 माइनस रूट 3 इंटू क्या 2 प्लस रूट 3 लिख दिए, 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स है तो एक्स लिख दिए, एक्स प्लस है तो प्लस, अब क्या है 2 माइनस रूट 3 में 2 माइनस रूट 3 भाग दिए, एक आया, एक ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है a प्लस, यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, बस यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर किए रूट 3 का स्क्वायर किए 3 होगा, इंटू एक्स प्लस 1 बाय 2 माइनस रूट 3 आएगा, ठीक है। 4 में से 3 गया 1 आएगा, अगर 1 में से x गुना करेंगे x n होगा, ये लिख देंगे 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बट्टा 2 माइनस रूट 3, बस ये होगा। बहुपद मेरा क्या होगा, ऊपर वाला जो अंश वाला जो होगा वही बहुपद होगा, लिख देंगे यहाँ बहुपद बराबर 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही मेरा बहुपद आ गया। देखिए एक बार और समझा देते, हो सकता है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए नहीं समझे होंगे। देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, लिख दी अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस रूट 3, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/2 माइनस रूट 3, आपको फार्मूला पता ही है बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर लिख दी, माइनस है तो माइनस लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखा हुआ 2 प्लस रूट 3, लिख देंगे 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स है, एक्स दे दिए, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 1/2 माइनस रूट 3, इस सब का लघुत्तम ले लेंगे, क्या होगा 2 माइनस रूट 3 होगा, 2 माइनस रूट 3 मगर 1 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस रूट 3 होगा, 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर दे दिए, फिर इसमें करेंगे वही चीज़ होगा, पहले से 2 प्लस रूट 3 है वो भी लिख देंगे 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स है, अब प्लस है तो प्लस दे दिए, और 2 माइनस रूट 3 में 2 माइनस रूट 3 से भाग देंगे 1 होगा, अगर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, बस यहाँ पर फार्मूला पर भी दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर यहाँ 2 है, 2 के स्क्वायर के 4 हुआ, माइनस बी की जगह पर रूट 3 है, रूट 3 के स्क्वायर के रूट हट जाएगा 3 हो गया, 4 में 3 गया 1 होगा, अगर 1 में x गुना करेंगे एक्स एन होगा 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। हम बताए थे जो अंश में होता है वही मेरा बहुपद होता है, लिख देंगे बहुपद बराबर 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है आपका क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन देते हैं ताकि और आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट 5 है, बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्वेश्चन से दे देंगे 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है रूट 5 है, रूट 5 दे देंगे। ठीक है, कोई भी नंबर या फलन में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, एक्स में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस रूट अंडर 5, 0 मतलब कुछ भी नहीं, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5, यही मेरा द्विघात बहुपद आया।
आई होप आप क्वेश्चन क्लियर में समझ जाएंगे। अगर कहीं भी गुणनखंड अल्फा का मान भी दिया, मानिए कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मानिए अगर आपका क्वेश्चन ये है अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर 6 है, माने -6 है, तो बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है, बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा का मान 3 है, 3 प्लस बीटा का मान क्या? -6, तो -6 क्या होगा? 3 - 6 क्या होगा? -3 होगा। तो -3 किसका मान आया? अल्फा प्लस बीटा का आया। निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा? 3 × -6 34 का 18 -18 आया। ये अल्फा इंटू बीटा का मान आया। अब द्विघात बहुपद हमको पता है, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाले हुए -3, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले -18। बस सारे मान को पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का -18 है, तो -18 करिए। बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x प्लस माइनस माइनस हो गया 18। यही मेरा द्विघात बहुपद आ गया। आई होप अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसान से बना देंगे। देखिए, एक दो फार्मूला लिखते हैं, अब उस फार्मूला की यूज कहाँ होगा वो भी बताते हैं। देखिए, कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं, देखिए, और ये फार्मूला कहाँ से है वो भी बता देंगे। देखिए, α² प्लस β² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इस फार्मूला का यूज हम लोग कहाँ करेंगे और क्यों लिखे वो भी बताएं। अगर आपको कहीं दे दे क्वेश्चन में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा हुआ है, बोलेगा इसका मान निकालने के लिए आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो पता ही नहीं, आपको हमेशा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, c/a होता है। लेकिन अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर कहीं दे दे तो आपको क्या करना है, इसलिए हम ये फार्मूला लिखे और इसका यूज कहाँ करेंगे वो भी बताएंगे। पहले हम ये फार्मूला समझाते हैं, उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन करवाएंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा हम क्यों लिखे। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला कहाँ से आया वो बता दें। a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। हमको किसका मान निकालना है? α² प्लस β² a² प्लस b² का वैल्यू निकालना है। कि अगर प्लस में बराबर किस साइड ले जाएंगे माइनस में होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर a² माइनस b²। वही यहाँ a के जगह पर अल्फा है, यहाँ b के जगह पर बीटा है। काहे कि हमको अल्फा और बीटा के यूज करना है, इसलिए हम a b को हटा कर अल्फा बीटा के यूज किए, वहीं से आया। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये कहाँ से आया बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² -2ab होता है। देखिए, a² माइनस b² के बदला हम क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b² के बदला इस फार्मूला से हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो वही फार्मूला से हम लिख दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख दिए यहाँ से। ठीक है, -2ab -4ab हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। हमको निकालना क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये अगर क्या निकालना था, नहीं सॉरी, अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, तो यहाँ लिख दे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4ab। अब क्या अल्फा माइनस बीटा अगर कहीं निकालना हो तो क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चलाएंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। बस ये क्योंकि a³ प्लस b³ रहता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। बस वही फार्मूला का यूज करके लिख दिए। ठीक, वही ये भी हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? a³ होता है प्लस b³ प्लस 3ab। ठीक, ये होता है 3ab इंटू a प्लस बी, ये भी होता है, ये फॉर्मूला होता है।
अगर गुना कीजिएगा 3a² भी प्लस 3ab² हो जाएगा। यहीं से हम ये फार्मूला निकालें, a³ प्लस b³ निकाल, अल्फा³ प्लस बीटा निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, प्लस में बराबर की साइड माइनस में आएगा, माइनस में आ गया। बस यहीं से बस ए बी से हम सारा फार्मूला निकाले हैं, उसी का यूज हम लोग अल्फा बीटा पर करेंगे। शून्यांक का योग गुणनफल हमको पता रहा था, इसीलिए ये 4 फार्मूला लिखे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा हम मिटा देते, जो यूज वाले हैं उसको हम रखेंगे, बाकी सारा को मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया, ये α³ प्लस β³ बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α इंटू बीटा प्लस इंटू अल्फा प्लस बीटा। जहाँ भी देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा है कहीं भी, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पता रहा था, अल्फा इंटू बीटा का मान पता रहा था, इसीलिए इस सारा को हम अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दिए। अब इसका यूज कहाँ होता है वो आप देखते रहिए। देखिए जो 4 फार्मूला लिखे ऊपर में हम सारे फार्मूले को छोटा करके लिख दिए, ताकि जब यूज करेंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ पे यूज किए और किस फार्मूला का यूज किए। क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात। देखिए जो द्विघात बहुपद इसका शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो बोला नीचे का जितना भी 3 को क्वेश्चन है ये तीनों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ऐसा कुछ वैल्यू होता ही नहीं है, मान निकालेंगे हम यहाँ से करेंगे क्या वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हमको क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a। यहाँ से b का मान क्या है, 5 है, -5। देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए, b का मान क्या है, यहाँ पर सिर्फ 5 है। जो x का जो गुणांक है, चिन्ह समेत x का जो गुणांक है वही b का वैल्यू होता है। तो -5 दिए, बाय a का वैल्यू क्या है, नहीं कुछ 1 है, 1 दे दिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/1 आया। अब क्या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a। c का वैल्यू क्या है, जो अचर पद है वो चिन्ह समेत लेना है। अचर पद क्या है, 4 है, तो 4/a का वैल्यू क्या है, x का गुणांक 1, तो 1। यहाँ से लिख सकते हैं -5 आया, यहाँ से 4 आया। अब यहाँ ध्यान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 आया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू +4 आया। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बस लिख देंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा में अल्फा डिवाइड करेंगे, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा प्लस अल्फा बीटा में बीटा डिवाइड करेंगे, बीटा बीटा कट गया, अल्फा। यहाँ से क्या निकला है, अल्फा प्लस बीटा। बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, -5 होता है, तो -5 लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 है। यही आपका आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। आई होप आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए। और इस फार्मूला ये फार्मूला 4 फार्मूला हम क्यों लिखे वो भी आपको क्लियर में समझ आ गया होगा क्यों लिखे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन समझ गए हैं। देखिए क्या है, 1/अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ से भिन्न को जोड़ करेंगे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, -5 हुआ। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4 हुआ, 4 -5/4, यही आपका हुआ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया। अब सेकेंड नंबर को इसको मिटा देते हैं। सेकेंड नंबर देखिए ये दोनों का यूज तो होगा ही, अल्फा माइनस बीटा की। देखिए अल्फा प्लस बीटा का यूज होगा ही, इसलिए इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अल्फा माइनस बीटा का हम फार्मूला कुछ बताए थे, यहाँ से क्या हो, अल्फा माइनस बीटा के बदले में लिख सकते हैं √अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाले हैं -5, तो लिख देंगे √अंडर -5 का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 है, -5 होल स्क्वायर ले दिए, -4 है, 4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई 4। देखो -5 के जब स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया, -4 चौक 16, 16 में से 25 में 16 क्या कितना हुआ, √9 हुआ। √9 का वैल्यू क्या हुआ,
3 आया, लिख देंगे 3, यही आपका आंसर आया। आई होप अल्फा माइनस बीटा आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब बनाएंगे अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। देखिए अल्फा माइनस बीटा का सूत्र हम यहाँ पर लिखे रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, वही सूत्र यहाँ बैठा दिए। और हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, -5 है, -5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, अल्फा इंटू बीटा गुण 4 है, 4 चौक 16 ये हो गया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में 16 घट गया, रूट अंडर 9 आया, रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, ये हो गया आपका आंसर 3। तो ये भी मिटा जब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू निकालना है। एक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हम लिखे दिए हैं, इसी इसका मान क्या होता है, लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। एक आपको याद करना, ये अगर याद रहेगा तभी तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू के बराबर लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -5 है, तो -5 का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है, गुना 4 दे दिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5 है, तो यहाँ से -5 दे दिए। देखो -5 को 3 बार करेंगे, -5 गुना -5 गुना माइनस, देखो 25 5 125, माइनस माइनस प्लस आया, प्लस माइनस माइनस हो गया, -125 लिखेंगे। इस माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस 4 दिया 12, 12 5 60 हो गया, 60 हो गया, 125 माइनस 125 प्लस 60 है, तो क्या माइनस हो गया, 125 में 60 घटा देंगे, 5 को 12 में 6 गया, 6 यानी 65 हुआ, -65 आया। यही हुआ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ में आ गया होगा। हम इसका यूज, ये फार्मूला क्यों लिखी है, इस फार्मूला की यूज कहाँ होता है वो भी समझ गए। 1-2 क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर में समझ आएगा। वैसे ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना और इस फार्मूला को भी याद रखना। क्योंकि इसमें याद वाले कोई बात, a प्लस बी का होल इसको बचपन में पढ़े थे, a प्लस बी का होल ये भी पढ़े थे, वही सब ये सारा फार्मूला लिए और कैसे कैसे बनाए थे वो भी बता चुके हैं। अब देखते हो 1-2 क्वेश्चन और देखिए, आपको क्लियर में समझ आ जाए। ठीक है, इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिए है ताकि आपको क्लियर में समझ आएगा। सेम है, सिर्फ बहुपद चेंज हो गया, 2x² - 3x + 1 है, और मान निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा या बीटा स्क्वायर अल्फा है। देखिए सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, माइनस बी का वैल्यू क्या है, -3 है, x का जो गुणांक है चिन्ह समेत लेंगे तो -3 है, तो -3 बट्टा हम क्या, a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लेंगे, 3/2 आया, माइनस माइनस प्लस 3/2 आया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a, c का वैल्यू क्या है 1 है, +1, तो 1/a का वैल्यू 2 है, तो 1/2 आया। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसके बदले हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा। हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल चुके हैं, और सेम मान बैठा देना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2, 1/2। देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ लिख सकते हैं 3/2 का जब स्क्वायर किए 3 × 9/4 आ गया, 4 आ गया, माइनस है तो -1 हो गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, बट्टा 1 हो गया। क्या होगा यहाँ फिर के जोड़ कर देंगे 4, 9 - 4 यानी कि हो गया 5/4 हो गया। देखिए 4 एक कैल्शियम 4 हुआ, 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 9 से गुणा करेंगे 9, माइनस है तो माइनस दिए, 4 में 4 से भाग दिए 4 आया, 4 में इसको गुणा किया 4, 9 में 4 क्या हुआ 5/4। यही हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादातर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा या अल्फा बाय बीटा प्लस अल्फा बाय बीटा बाय अल्फा या अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। क्यू वाले बहुत कम पूछ मानिए कि क्यू वाले नहीं पूछ सकते, पर भी हम बता दिए, अगर जानकारी रहेगा तो थोड़ी खराबी करेगा, इसलिए हम बता दिए। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को 3/4 ये सारा मिटा देते हैं, सिर्फ 3/4 रहने देते हैं। यहाँ लिख देंगे 3/2 अल्फा इंटू बीटा 1/2 है, 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। यहाँ भी भीम को जोड़ करेंगे, क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा ऊपर में अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या होगा बीटा स्क्वायर। हमको पहले से पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, बस सेम अप्लाई करना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा है, गुना हम आगे पीछे कर सकते हैं, बीटा इंटू अल्फा दे दिया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3/4 3/2 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 1/2। देखिए आपको इससे पहले जो निकाले इसका वैल्यू भी पुट कर सकते थे, डायरेक्ट उसका वैल्यू भी पुट कर सकते थे। 9 में 4 गया 5/4 पुट कर सकते, लेकिन हम निकाल दिए, डायरेक्ट निकाल दिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 1/2 1/2। ये से खत्म कैंसिल हो गया, यहाँ से निकाल लेंगे 9/4 माइनस 1/1/2। यहाँ से क्या होगा 9 माइनस 4/4/1/2 आएगा ना। देखो 4 और 1 लघुत्तम 4 हुआ, 4 और 4 बस पहले जो जैसे किए वैसे है, बस कुछ नहीं है। 4 1 लघुत्तम 4 हुआ, 4 में 4 से भाग दिया 1 1 9 से 9 फिर 4 में 1 से भाग दिया 4 4 में 1 से भाग दिया 4 9 में 4 गया। यहाँ पर लिख देते हैं जब कुछ कम पड़ रहा है। 4 में 9 में 4 गया 5/4 हो गया, 5/4 हो 1/2 बट्टा 1/2। एक तो भाग के रूप में हमको बताए 5/4 है, गुना जो भाग होता है उलट गुना होता है, और जो नीचे वाला जो हर आता है वो अंश बन जाता है। 2/1 हुआ, कर देंगे 2 1 2 2 4 यानी 5/2 आया। किसका वैल्यू अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या है 5/2 आया। आपको क्लियर में समझ आया, कुछ नहीं, ऐसे भिन्न का जोड़ किया, फार्मूला का यूज किया और सबका वैल्यू पुट कर दिया, हो गया, बस यही है। देखो 3rd नंबर है, इसको मिटा देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ध्यान देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा हम जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक अल्फा है तो बाहर ही निकल गया, एक 2 अल्फा है तो एक अल्फा बाहर निकल गया, एक अल्फा बचा, अल्फा न बचेगा प्लस अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, अल्फा बाहर निकल गया, 2 बीटा है तो 1 बीटा हो गया। हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 3/2 अल्फा इंटू बीटा 1/2 अल्फा इंटू बीटा 1/2 1/2 लिख दिए, मल्टीप्लाई के रूप में है। अल्फा प्लस बीटा 3/2 आया, 3 में 1 गुना किया 3/2 4, ये 3/4। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियर में समझ आ गया होगा। बस लास्ट एक है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का त्रिघात बहुपद बनाने का क्या फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद के कितना शून्यांक होता है हमको बताए थे। त्रिघात बहुपद में अधिकतम 3 शून्यांक होता है और उसका सारा कॉन्सेप्ट लिख के आप लोग बने रहे। देखिए अब हम बनेंगे त्रिघात बहुपद। वैसे त्रिघात बहुपद आपको बता चुके हैं, उसका तीनों शून्यांकों का योगफल क्या होता है, 2 शून्यांकों का एक सा गुणनफल क्या होता है, तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्या वो बताएंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का अधिकतम 3 शून्यांक होते हैं, पहला को अल्फा बोलते, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा बोलते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, वो भी हम बता चुके हैं। देखो तीनों शून्यांक का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a माइनस b/a मतलब क्या होता है x² का जो गुणांक है उतना बट्टा x³ का गुणांक, 2 शून्यांकों को का एक साथ गुणनफल का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बाई ए। और तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है माइनस डी बाई ए। देखिए ध्यान से देखिए, माइनस प्लस फिर माइनस, सब का जो हर है उसमें ए से भाग दिया होता है। देखो माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए। देखो पहले माइनस में लिए फिर प्लस में फिर माइनस, अगर आगा रहता फिर प्लस में। ये इसी तरह आपको याद करने का, अगर नहीं याद रहा तो इस तरह की पहले वाले माइनस में, दूसरा प्लस में, फिर माइनस में। ठीक है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए फिर माइनस डी बाई ए। सब जो हर में एक्स क्यू से ही भाग दिया हुआ है, एक्स क्यू के गुणांक से। ए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। आप समझ गए होंगे त्रिघात बहुपद के तीन शून्यांक हुए, तीनों शून्यांकों का गुणनफल माइनस डी वाई होता है, तीनों शून्यांक का योगफल माइनस बी वाई होता है। दो शून्यांकों का एक साथ गुणनफलों का योगफल क्या होता है सी बाई ए होता है। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए त्रिघात बहुपद आपके क्वेश्चन में तो एक सिर्फ एग्जाम्पल ही है, तब पर हम बता देते हैं, तब पर भी इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स होता है। ठीक है, प्लस माइनस फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, बस हो गया। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया। एक बार प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। यही है त्रिघात बहुपद का बनाने का फॉर्मूला। आपको शून्यांकों का योगफल दे दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है। अगर दो शून्यांकों का एक साथ गुणनफलों का योग दिया है और अल्फा इंटू बीटा इंटू तीनों शून्यांकों का गुणनफल दिया है, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग त्रिघात बहुपद बनाते हैं। आई होप 2.2 का सारा कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पलों के साथ सारा चीज़ खत्म कर चुके हैं। अब तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।